हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रभास हिंदी विद संगीता भयाना एंड थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट ऑल्सो। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से पत्रकारिता के विविध आयाम। और इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको संचार के कार्य, जनसंचार की विशेषताएं आदि जो चैप्टर 1 था उसके बारे में पढ़ाया था। आप अपना मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से आप उसको अपना देख सकते हैं, जो आपके काफ़ी काम आएगा। इसमें मैं आपको पत्रकारिता के बारे में और समाचार पत्र आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। आप मेरी वीडियो को गौर से सुने, समझें। एक या दो बार सुनने से ही आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की है। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बोर्ड एग्ज़ाम में अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तिका का भी एक पूरा रोल रहता है। लगभग 15 नंबर का पेपर आपका अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से आएगा, जिसकी वीडियोज़ मैं आपको समय समय पर बनाकर अपलोड करती रहूँगी और आप उसका अपना लाभ उठाते रहना। सबसे पहले मैं आपको पत्रकारिता से परिचित करा देती हूँ। जो पत्रकारिता होता है, जर्नलिज्म, उसका संबंध सूचनाओं को संकलित और संपादित करके, इकट्ठा करके और उसका संपादन करके आम पाठकों तक पहुँचाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सूचना कोई समाचार होती है। पत्रकार जो होता है वह कुछ घटनाओं, समस्याओं और विचारों को समाचार के रूप में प्रस्तुत करते हैं। किसी भी घटना को जब समाचार बनना होता है तो उसमें क्या होता है, जन रुचि, नवीनता, निकटता आदि तत्वों का होना ज़रूरी होता है। पत्रकारिता कई प्रकार की होती है, ये आगे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का एक सहज स्वभाव है। सदियों से मनुष्य का ये स्वाभाविक गुण है कि वह आसपास की घटनाओं को जानना चाहता है और ये उसकी जिज्ञासा होती है। और जब उसकी जिज्ञासा बहुत प्रबल हो जाती है, बड़ी तीव्र हो जाती है, तो वह कहीं ना कहीं से समाचार प्राप्त करने की या घटना को सुनने की कोशिश करता है। जिज्ञासा अगर नहीं होगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। तो जो पत्रकारिता का विकास है वो इसी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश में ही हुआ। हम अपने आस पड़ोस, शहर, देश, दुनिया या राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो हमारे को सूचनाएं मिलती हैं दैनिक जीवन के साथ साथ यह पूरे समाज को भी प्रभावित करती हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है उसकी अधिक से अधिक जानकारी हमें समाचार के माध्यमों से मिलती है। समाचार जो संगठन में काम करने वाले पत्रकार होते हैं वे देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम आम जनता तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए वे रोज सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं और उन्हें समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, यही प्रक्रिया ही पत्रकारिता कहलाती है। जानते हैं कि समाचार, न्यूज़, ये समाचार क्या है। जो समाचार माध्यम है कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि हजारों लाखों पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों के लिए काम करते हैं। बड़ी ही स्वाभाविक सी बात है कि समाचार के रूप में उन्हीं घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं को चुनते हैं जिन्हें जानने में अधिक से अधिक लोगों की रुचि होती है। अगर समाचार में रुचि नहीं होगी तो वह समाचार उतना इफ़ेक्टिव नहीं बन पाएगा। तो यहाँ हमारा मतलब उस तरह के समाचारों से है जिनका किसी न किसी रूप में सार्वजनिक महत्व होता है। तो जो ऐसे समाचार होते हैं वह समय के विचार, घटना और समस्याओं के बारे में लिखे जाते हैं। ये जो समाचार होते हैं ये समसामयिक घटनाओं, समस्याओं और विचारों पर आधारित होते हैं जिन्हें जानने में लोगों की बहुत अधिक रुचि होती है। हम लोगों की भी दिलचस्पी रहती है कि हमें अधिक से अधिक ऐसे समाचार प्राप्त हों जिसकी वजह से हमें कुछ जानने को प्राप्त हो और जिनका अधिक से अधिक लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है और वह भी जानना चाहता है कि आसपास क्या हो रहा है। तो इसके बावजूद कोई ऐसा फार्मूला नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि यह घटना समाचार है और यह नहीं। जो पत्रकार होते हैं और जो समाचार संगठन होते हैं वो किसी समाचार के चयन, उसके आकार और उसकी प्रस्तुति का निर्धारण करते हैं। तो यही कारण है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में समाचारों के जो
चयन, जो उनको चुनना होता है, और उसकी प्रस्तुति में बहुत ही फ़र्क दिखाई देता है। जैसे समाचारों को चुनते हैं तब उनका रूप कुछ और होता है, और जब उनको चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो उसका रूप कुछ और हो जाता है। पूरी एक कमेटी होती है जो समाचार को तैयार करने में अपना समय देती है। एक समाचार में, जो एक समाचार पत्र होता है, उसमें एक समाचार मुख्य समाचार जो लीड स्टोरी हो सकता है, और किसी अन्य समाचार पत्र में वही समाचार भीतर के पृष्ठों पर भी हो सकता है। अब अलग अलग तरह की अखबारें हमारे पास आती हैं, तो कोई समाचार मुख्य पृष्ठ पर होता है और कभी कभी दूसरा समाचार पत्र उसको अंदर सेकंड पेज पर भी स्थान दे देता है। तो किसी घटना, समस्या और विचार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके होने पर उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो समाचार की जो परिभाषा आप इस तरह से कह सकते हैं कि प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। एक परिभाषा आपकी ये हो सकती है कि समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है, या किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है, या समाचार जल्दी में लिखा गया एक इतिहास है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो समाचार की बनी हुई है। तो इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों को रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़ रहा हो। तो ये समाचार की आपने डेफिनेशन ये वाली याद करनी है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है कि समाचार क्या है। कि समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। सामान्य तौर पर क्या होता है कि हमें ये देखना पड़ता है कि ये घटना समाचार बनने के योग्य है भी या नहीं है। लेकिन किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जब उनमें ये निम्नलिखित या अधिकांश सभी तत्व शामिल होते हैं। तो समाचार के तत्व कौन कौन से होते हैं। एक होता है आपका नवीनता। अब किसी भी घटना, विचार या समस्या में के समाचार बनने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह नया यानी ताज़ा हो। कहा भी जाता है कि ये न्यू है, अर्थात न्यूज़। तो कि घटना जितनी ताज़ा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तो इस तरह से कि जो समाचार वही होता है जो ताज़ा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटों की घटनाएं समाचार होती हैं। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी एक समय सीमा होती है कि जब तक कि वह उन्हें एक टाइम दिया जाता है कि इस समय तक के सभी समाचारों को वह कवर कर ले। नेक्स्ट होता है निकटता। अब किसी भी समाचार संगठन में समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, श्रोता या दर्शक के कितने करीब हुई है। तो उस निकटता का ध्यान बहुत रखा जाता है। तो नेक्स्ट आ गया आपका प्रभाव। अब कोई भी घटना के प्रभाव से उसका समाचारीय महत्व निर्धारित होता है। तो किसी घटना की तीव्रता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इस घटना से कितने सारे लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, कि धरती के कितने हिस्से पर उसका असर हो रहा है। तो इस बात से उस घटना की समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि उस घटना का पाठकों के जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ रहा होता है। तो इसलिए पाठकों को उसके बारे में जानने की इच्छा रहती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है जन रुचि। अब कोई भी विचार, घटना और समस्या के समाचार बनने के लिए यह आवश्यक है कि लोगों की उसमें रुचि हो, दिलचस्पी हो, वे उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहते हों। तो घटना तभी समाचार बन सकती है जब दर्शकों या पाठकों का बड़ा तबका, बड़ा हिस्सा उसके बारे में जानने की रुचि रखता हो। नेक्स्ट है आपका टकराव या संघर्ष। अब क्या होता है, किसी घटना में टकराव या संघर्ष का पहलू होने पर उसके समाचार के रूप में चयन की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि अधिकतर लोगों की संघर्ष या टकराव के बारे में जानने की स्वाभाविक दिलचस्पी होती है। तो इसकी वजह से, क्योंकि उसके जीवन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, वे उससे बचना चाहते हैं और इसलिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। अब जैसे युद्ध और सैनिक टकराव के बारे में जानने की लोगों में सर्वाधिक रुचि होती है। भी टकराव का अर्थ केवल खून खराबा या खूनी संघर्ष नहीं है, बल्कि खेलों में भी दो टीमें आपस में मुकाबला करती हैं, तो उसका रिजल्ट जानने की भी इच्छा लोगों को होती है। नेक्स्ट हो गया आपका महत्वपूर्ण लोग। मशहूर और जाने माने लोगों के बारे में जानने की जो आम पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की एक स्वाभाविक इच्छा होती है, वे जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्या चल रहा है या कौन सी महत्वपूर्ण घटना उनके सामने आ रही है।
लोग जानते हैं कि वे मशहूर लोग उस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उनका जीवन कैसा होता है, उनके विभिन्न मुद्दों पर क्या विचार हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं। कई बार समाचार माध्यम महत्वपूर्ण लोगों की खबर देने के लोभ में उनके निजी जीवन की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। यही नहीं, महत्वपूर्ण लोगों के बारे में जानकारी देने के नाम पर कई बार अफवाहें और कोरी गप भी प्रकाशित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगी जानकारियाँ। अनेक ऐसी सूचनाएं भी समाचार मानी जाती हैं जिनका समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए खास महत्व होता है। ये उपयोगी सूचनाएं होती हैं, मसलन स्कूल कब खुलेंगे, कॉलोनी में बिजली कब तक बंद रहेगी, पानी का दबाव कैसा रहेगा, मौसम कैसा रहेगा। ऐसी सूचनाएं भी हमारे रोज़मर्रा का जो जीवन होता है उसमें काफ़ी प्रभाव डालती हैं और काफ़ी उपयोगी रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अनोखापन। अब देखो, बहुत सी अनहोनी घटनाएं भी होती हैं, वे भी समाचार बनती हैं, लोग इनके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन ऐसे समाचारों को प्रस्तुत करने में जो मीडिया होता है उसको काफ़ी सजगता बरतनी चाहिए, उनको अवेयर रहना चाहिए। कई बार मौक़ों पर देखा गया है कि इस तरह के समाचारों ने लोगों में अवैज्ञानिक सोच और अंधविश्वास को भी जन्म दे देती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया पॉइंट आपका पाठक वर्ग। अब समाचार संगठन समाचारों का जब चुनाव करता है तो वह देखता है कि पाठक वर्ग की रुचियाँ कैसी हैं, उनकी ज़रूरत कैसी है, किस बारे में वो अधिक जानना चाहते हैं। तो किसी भी घटना का महत्व इससे तय होता है कि खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उनका आकार कितना बड़ा है। इन दिनों अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है, तो इस तरह का ध्यान भी रखना पड़ता है। एक लास्ट आपका पॉइंट है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन में और प्रस्तुति को लेकर एक नीति बनाई जाती है। इस नीति को संपादकीय नीति कहा जाता है। इसका निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। जो समाचार संगठन समाचारों के चयन में भी अपनी संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से समाचार के ये मुख्य तत्व हैं, इनको आप पॉइंट्स को अपना याद कर लो, क्योंकि पेपर में आपके लिए या तो पॉइंट्स पूछे जाएंगे समाचार के तत्व कौन से हैं, या फिर किसी का एक आपको वर्णन करना होगा। अब हम जानते हैं संपादन के बारे में। संपादन का अर्थ है कि किसी भी सामग्री से उसके अंदर जो उसकी अशुद्धियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, उसको दूर करके पठनीय बनाना, पढ़ने के योग्य बनाना। एक जो उप संपादक होता है अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी संबंधी जो भी अशुद्धियाँ होती हैं उसे दूर करता है। वह उस खबर को महत्व के अनुसार काटता छाँटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए अखबार में वह तय करता है। तो इसके लिए संपादन के कुछ सिद्धांतों का भी पालन करता है। तो संपादन के सिद्धांत क्या है? एक सबसे पहला होता है तथ्यों की शुद्धता, एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेट है। एक आदर्श रूप में जो मीडिया होता है या पत्रकारिता, वह किसी भी वास्तविकता को लोगों के सामने जब लाती है तो वह जब तक उसको यथार्थ रूप में नहीं लाएगी तो वह लोगों तक सही मायने में नहीं पहुंच पाएगी। एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है। यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे तथ्यों का चयन करे जो उसका संपूर्णता से प्रतिनिधित्व करते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं, ये बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता में काफ़ी समानता है, लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा अंतर भी है। जैसे एक होते हुए भी दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध अधिक से अधिक तथ्यों से है और वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है, डाटा को कैसे देखता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से ही बनी हुई छवियाँ समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं। ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका निष्पक्षता, फेयरनेस। एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना अति आवश्यक है, तभी उसकी समाचार संगठन जो समाचार संगठन से संबंधित होता है वह उसकी साख बनती है, मार्केट में उसकी वैल्यू बनती है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं।
पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती, बल्कि वह निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संतुलन, बैलेंस। जो निष्पक्षता की अगली कड़ी है वो है संतुलन। प्राय मीडिया पर यह आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज बैलेंस नहीं है, यानी किसी एक पक्ष की तरफ वह झुका हुआ है। तो आम तौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ किसी घटना में अनेक पक्ष शामिल होते हैं और उनका आपस में कहीं ना कहीं टकराव होता है, तो उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही रहता है कि सभी संबंध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। अर्थात घटना में जिस चीज़ की जितनी वैल्यू है उसको उतनी वैल्यू और उतना संतुलन बनाकर पेश किया जाए। और एक पॉइंट इसका रहता है स्रोत, सोर्सिंग। हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई ना कोई सोर्स होना बड़ा ज़रूरी है। किसी भी समाचार संगठन के सोर्स होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचना एकत्रित करता है तो उसके अपने भी सोर्स होते हैं। तो इस तरह से किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए जो उसकी भाषा होती है, पीटीआई और यूएनआई यूनिवार्ता जैसे समाचार एजेंसियां स्वयं ही अपने संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का स्रोत होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने सोर्सेज होते हैं। तो इस तरह से ये संपादन के मुख्य सिद्धांत हैं। आपसे समाचार संपादन के सिद्धांत भी पूछे जा सकते हैं, जो आपने सिर्फ पॉइंट्स लिखने हैं, या फिर किसी एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जा सकता है। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तभी आप इनके जो 2-2 नंबर के, 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो बना पाओगे। पढ़ेंगे पत्रकारिता के जो अन्य आयाम हैं, जो विविध आयाम हैं, उसके बारे में। समाचार पत्र पढ़ते समय कोई भी पाठक होता है वह हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। कुछ घटनाओं के बारे में वह विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहता है और कभी कभी कुछ अन्य संदर्भ जानने की भी उसकी इच्छा रहती है कि इस घटना के पीछे क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होंगे। तो विषय, समय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके भी बदल जाते हैं और यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार में, पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व है। इनके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे संपादकीय, एडिटोरियल। तो इस पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। यहाँ पर जो इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है, इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फोटो पत्रकारिता। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में एक अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती, वह एक तस्वीर कह देती है। और ये तो हम भी जानते हैं। कभी कभी हम केवल एक तस्वीर को देखकर ही उसका बहुत ज़्यादा अर्थ समझ लेते हैं, हमें सारी बात समझ में आ जाती है बिना शब्दों के। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर भी जोर बढ़ा है। नेक्स्ट हो गया आपका कार्टून कोना। कार्टून कोना लगभग हर समाचार पत्र में होता है और उसके माध्यम से की गई जो एक टिप्पणियाँ होती हैं, सटीक टिप्पणियाँ, वह पाठकों को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय हैं विद सिग्नेचर। इनकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावी होती हैं, जो पाठकों पर बहुत ही एक अच्छा प्रभाव छोड़ती हैं। और नेक्स्ट है आपका रेखांकन और कार्टोग्राफ। रेखांकन और कार्टोग्राफ समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणियां भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी होता है। इस बच्चों हम पढ़ेंगे कि पत्रकारिता के कुछ प्रकार जो इस तरह से है। सबसे पहले आपका खोजपरक पत्रकारिता। ये वह पत्रकारिता जो गहराई से छानबीन करके किसी छिपी या देखी हुई खबरों को सामने लाती है।
वह खोजपरक पत्रकारिता कहलाती है। आमतौर पर ये जो पत्रकारिता होती है, सार्वजनिक जो हमारे मामलों में भ्रष्टाचार, गड़बड़ियाँ आदि होती हैं, उसको सामने लाने की कोशिश करती है। इसका जो नवीनतम रूप है वह है स्टिंग ऑपरेशन, जो टेलीविज़न पर दिखाया जाता है। खोजपरक पत्रकारिता का नायाब उदाहरण अमेरिका का वाटरगेट कांड है। नेक्स्ट है हमारा विशेषीकृत पत्रकारिता। वह पत्रकारिता जो किसी विषय पर विशेष रूप से जानकारी प्रदान करती है वह विशेषीकृत कहलाती है, स्पेशल। पत्रकारिता में विषय के हिसाब से विशेषता के 7 प्रमुख क्षेत्र हैं: संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपकी वॉच डॉग पत्रकारिता। वह पत्रकारिता जो सरकार के कामकाज पर निगाह रखती है और गड़बड़ियों का पर्दाफाश करती है वह वॉचडॉग पत्रकारिता कहलाती है। ऐसी पत्रकारिता सरकारी समाचारों की आलोचना भी करती है। नेक्स्ट है आपकी एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जो किसी विचारधारा, उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर एक जनमत तैयार करती है, लोगों का समूह तैयार करती है, वह एडवोकेसी पत्रकारिता कहलाती है। जैसिका लाल हत्याकांड, रुचिका कांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय भूमिका निभाई। यह एडवोकेसी पत्रकारिता के ही उदाहरण हैं। आपने अक्सर देखा भी होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। नेक्स्ट है आपकी वैकल्पिक पत्रकारिता। ऐसी पत्रकारिता जो स्थापित व्यवस्था के विकल्प को, ऑप्शन को सामने लाने और उसके अनुकूल सोचने को अभिव्यक्त करती है वह वैकल्पिक पत्रकारिता कहलाती है। इस तरह की पत्रकारिता को सरकार और बड़ी पूंजी का समर्थन नहीं मिलता। इसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते और वह अपने पाठकों के सहयोग पर ही निर्भर रहता है। एक होती है बच्चों पीत पत्रकारिता। जो पीत पत्रकारिता होती है वह सनसनी फैलाने का कार्य करती है। इस तरह की जो पत्रकारिता की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिका में हुई थी। उस समय वहाँ कुछ अखबारों के बीच पाठकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष छिड़ गया था और एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में इन्होंने पीत पत्रकारिता का सहारा लिया। इसके तहत अखबार अफवाहों, व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंधों, भंडाफोड़ आदि और फिल्मी गपशप को समाचार की तरह प्रकाशित करते हैं। और ऐसी ही एक होती है पेज 3 पत्रकारिता। इसका तात्पर्य ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। यह आमतौर पर समाचार पत्रों के पृष्ठ 3 पर प्रकाशित होती है, इसलिए इसे पेज 3 पत्रकारिता कहते हैं। आजकल इसकी पृष्ठ संख्या कोई भी हो सकती है, परंतु इनके विषय वही कहलाते हैं। तो इस तरह से देश में मध्यम वर्ग के तेज़ी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेज़ी से बढ़ रही है। लोगों का मीडिया की तरफ रुझान बहुत अधिक हो रहा है। बाज़ार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं। इस कारण समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक समाचारों और सूचनाओं या जानकारियों का अभाव भी होता जा रहा है। वास्तव में क्या है, जो वर्तमान में समाचार मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार जागरूक बनाने में मदद नहीं कर पा रहा, बल्कि ऐसा लगता है कि लोगों को गुमराह ज़्यादा कर रहा है। अधिकतर समाचार मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक उद्योग सा बन गया है, जिसका मकसद सिर्फ अधिक से अधिक अपने चैनल का टीआरपी बढ़ाना है या मुनाफा कमाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। इनका हमेशा से ही अस्तित्व रहा है। यह स्थिति जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इससे क्या है, जो उसके अंदर नयापन है या विविधता है वह ख़त्म हो रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिसमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही लगते हैं, किसी में भी कुछ चेंज दिखाई नहीं देता। तो हमें
अगर मीडिया को, समाचार मीडिया को अपनी साख और अपना प्रभाव बचाना है तो इस तरह की चीज़ों पर उसे रोक लगानी पड़ेगी। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।